लोग गौरी पुत्र गणेश की जय। आज हम तिलवा चौथ की कथा सुना रहे हैं। कहानी ध्यान से श्रवण कीजिएगा। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब तक हम खाना नहीं खाएंगे हम भी तभी खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, दिन भर काम भी करती हो, 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों नहीं करती? छोड़ दो। गुस्से में आकर पत्नी को पति ने कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती रही। रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही, ये जाग रही। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी का बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। सुबह जब तक देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी की आशीष से बच्चे ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरों मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब बता डाली। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, अब मैं तुम पर कैसे मारूं तुम्हें? पति ने गुस्से में आकर, धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? जिद करने लगी तो मजबूर पति को उससे मारना पड़ा। गणेश जी
महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले या सुनने वाले या सुनाने वाले, हुकारा भरने वाले और सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसे किसी को मत देना। बोलो जय गणेश जी महाराज की जय, बोलो चौथ माता की जय, बोलो संकटा माता की जय। अगर आप भगवान गणेश जी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। जैसे सबकी गणेश जी रक्षा करते हैं वैसे ही हमारी रक्षा करें। बोलो संकटा माता की जय।